स्वागत है जीनियस स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं यानी कि लेक्चर नंबर ये शायद 5 होगा कि 4 होगा। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जिसमें आपका ये क्लास फिजिक्स का चल रहा है। बताना चाहता हूँ अगर जो भी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए प्यारे बच्चों आज हम लोग बिल्कुल जो हम लोग मतलब प्लानिंग किए हैं कि आपको एक-एक क्लास मतलब फ्री में आपको कराया जाए और ऑफलाइन क्लासेस तरह ही पढ़ाया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपका ऑफलाइन क्लास का ही माहौल होता है, ठीक है? और बिल्कुल, जो भी बच्चे अगर फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर वो मेरा क्लास ले रहा है शुरू से लेके यानी कि लेक्चर 1 से आप ले रहे हैं, समझिए आपका फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत होगा, आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन आप लेक्चर 1 से लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आवे। लेकिन आज का क्लास लेक्चर 1 भी नहीं किए होंगे, तो कोई बात आज का क्लास आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और जो भी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 27 के लिए, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और सब दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि सब दोस्त भी यहाँ से लेक्चर अटेम्प्ट कर सके फ्री में, ठीक है? तो आज हम देखिए क्लास 1 से हम लोग पढ़े थे बिल्कुल बेसिक से प्रकाश क्या था वो सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्लास 2 में फिर पढ़े, उसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े और क्या होता है वो भी हम लोग समझे थे, ठीक है? और गोलीय दर्पण भी पढ़े, 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल, इस सब के बारे में कल डिटेल में कर दी है चर्चा, ठीक है? तो आज हम लोग करेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग आखिर कहाँ-कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जानते हैं देखिए सबसे पहला जो उपयोग है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है पहला समझिए, वाहनों के साइड मिरर में होता है। जैसे आप गाड़ी-उड़ी देखे हैं ना, आप कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी देखिएगा उसमें गाड़ी में जो शीशा लगा होता है, उसी में हम लोग ये जो साइड मिरर बोलते हैं हम उसको, ठीक है? वाहनों के साइड मिरर में जो लगा होता है आईना, उसको बोलते हैं हम लोग साइड मिरर, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं बताइए? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो उत्तल दर्पण का जो उपयोग उसमें क्यों करते हैं बताइए? सोचिए क्या किस लिए करता होगा उत्तल दर्पण? देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा, हमको कल ही आपको क्लास में चर्चा हम किए थे कि वो बनता है छोटा प्रतिबिंब। कैसा बनता है? छोटा। वही हम जो पढ़े थे आपको अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये हम कल विशेषता में पढ़े थे आपको, ठीक है? अगर आप नहीं पढ़े तो उनको एक बार देख लीजिएगा। देखिए, उत्तल दर्पण में जो होता है वो वाहनों के साइड में करता है। क्यों करता है? जब गाड़ी बहुत सारी चलती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारा गाड़ी ट्रैफिक लगा होता है। यानी कि सारा गाड़ी-गाड़ी पीछे अगर आपको देखिए अगर वो बड़ा प्रतिबिंब ना दिखा दे, तो है ना तो छोटा रहता है ना, अगर उसमें बड़ा दिखा दे तो एक भी गाड़ी क्या देख पाएगा? हो सकता है एक पीछे वाले उसके पीछे में जो गाड़ी है उसको देख पाए, लेकिन पूरा पीछे से नहीं देख पाएगा। क्यों? उसमें अगर छोटा है ना उतना बड़ा काहे देख पाए? इसलिए उसमें जो प्रयोग करता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है साइड मिरर में, ताकि पीछे का जितना गाड़ी है सबको देख पाए, वो छोटे टाके मतलब सब बड़ा-बड़ा गाड़ी रहता है ना, तो छोटा-छोटा उसमें पिक बना-बना के सबको दिखाई दे गाड़ी कहाँ तक ट्रैफिक में लगा हुआ है, ठीक है? समझिएगा इसलिए हम लोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर में हम लोग करते हैं किसका प्रयोग बताइए? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें सब छोटा प्रतिबिंब बना-बना के सब गाड़ी को दिखा देता है। उसके बाद अगला जिसका आप समझिएगा और आपकी सबसे बड़ी बात अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए कि वाहनों के साइड मिरर में बताइए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, ठीक है? याद रखिएगा। उसके बाद जो इसमें अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें अगला जो उसका प्रयोग है, उपयोग है कि सड़कों के मोड़ों पर सुरक्षा के लिए प्यारे बच्चों हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नहीं आप सड़क सब देखिएगा, मान के चलिए आपका ये सड़क हो गया, ये सड़क था आपका, ठीक है? ये आपका सड़क है। अब क्या होता है कि गाड़ी इधर से भी आ रही है, गाड़ी इधर से भी आ रही है, यानी कि इस पर एक इस जगह पहले करता था, अब नहीं देखिएगा आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। आप पहले दर्पण का प्रयोग करता था इस जगह, क्यों? क्योंकि उधर से गाड़ी आवे तो यह बगल वाले को दिखाई पड़े। घर में आप कर सकते हैं, आईना लगा लीजिएगा उत्तल दर्पण का, अगर एक कमरा में रख दीजिएगा और उधर से आप देखिएगा ना, उधर का लोग को दिखाई पड़ेगा। अगर कमरा के उस पार भी है ना, उसको दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जो मोड़ पे लगाया जाता है ताकि दूसरा गाड़ी जो उधर से आ रही है, इधर वाला जो जा रहा है, इसको सामने में दिख जाता है कि उधर से गाड़ी आ रही है ताकि एक्सीडेंट ना होवे। इसलिए हम लोग जो सड़कों के मोड़ों पर जो करते हैं सुरक्षा के लिए करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है? और कितनों गाड़ी सब उसमें पिक दिखा देता है, ठीक है? याद रखिएगा। दूसरा क्या हुआ प्यारे बच्चों बताइए तब लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कि सड़कों के मोड़ों पर सुरक्षा के लिए करते हैं। क्यों करते हैं बता दिया आपको। उसके बाद देखिए अगला, अगला होता है कि दुकानों में निगरानी हेतु के लिए। अगर दुकान में देखिए पहले चोरी-चपाटी बहुत होता था, ठीक है? उतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो पहले खूब होता था, तो बहुत सारे जो इसमें पहले के अनुसार जो वीआईपी लोग रहता था दुकान के लिए, तो वो लोग मतलब दुकानों में मिरर का प्रयोग करता था उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि अगर वो बिज़ी भी किधर भी रहे तो उसका सामान कोई ले ना पाए। इसलिए हम लोग देखिए दुकानों की सुरक्षा यानी निगरानी हेतु हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, ताकि चोरी ना, लेकिन अभी तो कैमरा आ चुका है। कैमरा का ज़माना हो गया तो इसका अब कोई वैल्यू नहीं रहता है मिरर-विरर का, ठीक है? ये था आपका उत्तल दर्पण का और आपका ये सबसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था सब तीनों वाला, ठीक है? याद कर लीजिए। उसके बाद जो आपका है अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखिए इसमें पहला देखिए उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग, पहला है सेविंग मिरर में। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग पहला क्या करते हैं? सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है?
अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है आपका सेविंग मिरर में होता है। किसमें होता है बताइए? सेविंग मिरर। सेविंग मिरर मतलब क्या होता है बताइए? देखिए, ऐसे बोलिए हिंदी में दाढ़ी बनाने में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि अंग्रेजी शब्द हो गया आपका शेविंग मिरर। जो आ जाते हैं सैलून में जाते हैं ना दाढ़ी उड़ी बनवाने के लिए, तो उसको हम लोग उसमें हम जो प्रयोग करते हैं अवतल का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका हिंदी हो गया दाढ़ी बनाने में, ठीक है। और आपके परीक्षा में घुमा के प्रश्न पूछा हुआ था, बताइए हजामत के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत को ही हम लोग बोलते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है। हजामत समझते हैं ना? पढ़ने का जो दिन होता है जिसमें जिस समय जो टकला होता है उसको हजामत बोलते हैं। तो हजामत जिस दिन क्या होता है? टकला होता है। तो उसी टाइप में प्रश्न को शब्द को मतलब नचा दिया। एक ही शब्द है हजामत के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वही दाढ़ी शेविंग मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसी को हिंदी में कहा जाता है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्यों किया जाता है बताइए? तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो। अब देखिए, अब तो दाढ़ी जब बनाते हैं तो हम लोग का तो बाल बड़का एक हाथ का तो होता नहीं है, नहीं होता, छोटा-छोटा एकदम होता है और उसमें बारीकी से मुड़ना पड़ता है, ठीक है? तो बारीकी से जो उसमें मुड़ना पड़ता है तो वास्तविक बात है कि एक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो तभी तो उसमें हम मुड़ पाएँगे ना। तो हम लोग का खासियत जानते हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब, ताकि छोटे-छोटे जो बाल होते हैं उनको मतलब वो सही तरीका से उसमें मुड़ सके, ठीक है? और कहीं कटे-वटे ना, सबसे बड़ा याद रखिएगा। सभी मर्द में क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है और वो आसानी से दाढ़ी मुड़ने वाला जो भी सैलून में बनाते हैं उसको मतलब बोल देते हैं ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है ताकि वो बड़ा-बड़ा दिखाई दे, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। और हजामत हो जाए पूछे आपको चाहे दाढ़ी बनाने, तीनों एक ही बात है। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है अवतल दर्पण का उपयोग कि दंत चिकित्सक द्वारा, यानी कि जैसे दांतों का डॉक्टर सब देखिएगा इलाज करेंगे। बाय चांस आप किसी भी बाय चांस गिरे-उड़े कहीं भी एक्सीडेंट हो गया तो गिरे तो उसमें देखिएगा दांत-उत कई बार टूट-टूट के अंदर धँस जाता है। तो उनके देखने के लिए मेरा जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उसमें देखिएगा एक इस टाइप गोल टाइप बनाया होगा और इस टाइप कुछ रहता है। हाँ, उसको अंदर देखने के लिए इसी से मतलब वो इलाज करता है। अंदर वो आपके मुँह में घुसाएगा, उसका देखेगा कहाँ पे टूटा हुआ भाग धँसा हुआ है, ताकि वो क्या करता है उसमें अवतल दर्पण में उसको है ना दिखाया, उसे रखा आपके मुँह के सामने, कहाँ पे जो छोटा टुकड़ा धँसा हुआ होता है उसको बड़ा दिखने के लिए वो खींच लेता है पकड़ के पीस निकाल के, ठीक है? याद रखिएगा। क्यों दंत चिकित्सक हो गया। ये भी समझिए दंत चिकित्सक के अलावे भी नाक कान आँख में अगर देखिए आपकी आँख में कुछ हो जाता है, तो आपका अवतल दर्पण से भी देखकर इलाज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा-बड़ा चीज़ दिखाई पड़ता है, क्या प्रॉब्लम होता है। कान में भी अवतल दर्पण का समझिए, ठीक है? यानी कि आँख, कान, नाक में के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और दंत चिकित्सक क्यों करते हैं? आपको ये भी बता दिए, ठीक है? अगला है आपका सोलर कुकर, ठीक है? सोलर कुकर क्या है? आप देखिएगा ये हम लोग का इधर नहीं चलता, बिहार, यूपी में चलता है। ये अक्सर देखिएगा जहाँ जैसे राजस्थान राज्य देखिएगा ना, तो वहाँ पर सोलर कुकर का बहुत उपयोग करता है। यानी क्या होता है इस टाइप बना होता है, ठीक है? अब ये आपका सोलर कुकर हो गया। इसमें क्या होता है? ये आपका प्लेट लगा होता है, जो कि सूरज से रोशनी जो आती है इस पर रिफ्लेक्ट करके यानी कि परावर्तित करके यहाँ पर जो खाना रखा होता है इसमें में डिब्बा-विब्बा बनाता है उसमें खाना पक जाता है, ठीक है? तो उसी में हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सोलर कुकर में, ठीक है? याद रखिएगा। ये आपका हो गया अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है? सोलर कुकर में भी हम लोग का किसका उपयोग करते हैं? आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये आप लोग समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लिखते चलिएगा, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ का बनता है बताइए। अब हम लोग जो दर्पण में पढ़ेंगे कि आखिर प्रतिबिंब जो रखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे बनता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देख ठीक है, आप समझते हैं। देखिए पहला कंडीशन देखिए इसमें तो आपको जो ना अवतल दर्पण में कहाँ का प्रतिबिंब बनेगा उसमें आपको 6 कंडीशन पढ़ना होता है। कितना कंडीशन पढ़ना पड़ता है? 6 कंडीशन आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपका पहला कंडीशन है देखिए, अगर वस्तु को हम अगर अनंत पर रखते हैं अवतल दर्पण में, तो आखिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मान के चलिए हम लोग ये अनंत आपका डैश डैश का मतलब समझते हैं ना, अनंत है और अनंत पर देखिए आपका अनंत हो गया। अनंत के बीच में आप कहीं भी वस्तु रख दीजिए, आप उसके बाद देखिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब आप अनंत पे रखिएगा ना, तो आपका ये प्रकाश गुजरेगा दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जब उसके गुजर के फोकस पे गुजरती है, जो आके जो इसका प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले समझिए, अगर हम आपको इस तरह सिंबल देंगे ना, आप समझिएगा ये वस्तु है। क्या है आपका? समझिएगा ये वस्तु है। अगर यही चिन्ह हम उल्टा दिए तो आप समझिएगा प्रतिबिंब बना एक के, ठीक है? याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम हो गया प्यारे बच्चों, ये आप बहुत सिंबल याद रखिएगा। अगर हम इस तीर इस टाइप दिए तो आप समझ लीजिएगा वस्तु, अगर इस टाइप दिए तो प्रतिबिंब समझ लीजिएगा, ठीक है? अब समझिए, अगर आपका वस्तु अनंत पर होगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ आके बनेगा? ये जो फोकस दिखता है आपको, फोकस पर बनता है, ठीक है? याद रखिए, जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब आपका? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और आप लिखिएगा लिखते देखिए, अगर लिखिए उसमें जब वस्तु आपका अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है बताइए?
फोकस पर बनता है। और किस तरह बनता है बताइए आपका प्रतिबिंब बना, ये आपका बहुत छोटा बनता है, आप देखिएगा बहुत छोटा बनता है। ये आप जो फोकस पे रखिएगा, अनंत पे रखिएगा तो वस्तु, और जाके प्रतिबिंब जिसका बनता है बहुत छोटा, क्योंकि बहुत दूर से प्रकाश लाती है ना, इसलिए बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर उसके बाद ये वास्तविक बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका लगभग 6 कंडीशन में 5 कंडीशन आपको वास्तविक उल्टा दिखाई पड़े, एक कंडीशन में आपका आभासी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका, अगर वस्तु आपका अनंत पर रहा तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, उसके बाद ये बहुत छोटा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा। और कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। पहला हो गया, ये आपका फिगर हो गया, आप ये उतार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला कंडीशन है, अगर आपका वस्तु फोकस पर हो, किस पर हो, फोकस पर हो, तो आप, अगर आपका वस्तु अगर फोकस पर रखिएगा, पहले पहले हम लोग कंडीशन में पढ़े, अगर वस्तु अगर अनंत पर रखे तो हम लोग फोकस का बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं फोकस पर अवतल दर्पण में, तब उसका देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। जब हम लोग वस्तु को रखे, हम आपको बताइए सिंबल, ये सिंबल आपका वस्तु हो गया। अगर हम लोग फोकस पर रखे, ये आप हो गया ना ऐप, तो इसका अगर हम लोग फोकस पर रखे तो इसका प्रतिबिंब जाके हम लोग को पता चला ये अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, अनंत पे जाके बनता है, यानी कि कहीं इस जगह के डॉट डैश डैश का मतलब समझते हैं ना, अनंत पे जाके बनता है। तो हम लोग को पता नहीं चला, ये जाके अनंत भी बना। दूसरा कंडीशन पढ़े ना, और कैसा बना, अत्यधिक बड़ा बना, जाके अनंत पर, जो फोकस पर हम लोग जो वस्तु रखे उसका प्रतिबिंब जाके अनंत पर बना, लेकिन वो बहुत बड़ा बना, लेकिन भाई। और उसके बाद वास्तविक और उल्टा बना, ये कंडीशन हमेशा चलता रहेगा। वास्तविक कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपका वस्तु अनंत पर रहा तो कहां पर बनेगा बताइए आप लोग, तो फोकस पर। अगर आपका फोकस पर आता तब कहां बनेगा बताइए, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, इसमें इसमें बहुत छोटा, इसमें बहुत अत्यधिक बड़ा बनेगा, याद रखिएगा। उसका अगला कंडीशन है, देखिएगा, जब अब देखिए, अब हम लोग वस्तु अनंत पर रख लिए, ठीक है, अनंत के बाद हम लोग वस्तु फोकस पर भी रख लिए। अब अगला कंडीशन हम लोग रखते हैं, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखिएगा, यानी कि सी, आपका जो सी हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो समझिए आप, अगर आपका वस्तु वक्रता त्रिज्या पे रखे तो कैसा बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, जब हम लोग कंडीशन तीसरा रखे ना, वक्रता त्रिज्या पे रखे, तो वक्रता त्रिज्या पे ही प्रतिबिंब बन गया, यानी कि प्रतिबिंब वहीं पर जाके बनी है। समझिए, अगर वस्तु हम लोग रखे, यहाँ पर आपका वस्तु रखे, वक्रता त्रिज्या यहाँ वस्तु रखे, तो इसका जाके प्रतिबिंब भी जाके यही बन गया। कहां पर बना जाके, वक्रता त्रिज्या पे ही बन गया। अब देखिए इसका और कैसा बना प्यारे बच्चों, बराबर बना, जैसा यहाँ वस्तु रखा था वैसा यहाँ पर भी वस्तु का ऊंचाई ऊंचाई बराबर हो गया, और वास्तविक और उल्टा बना, ठीक है। अभी देखिए, पहला कंडीशन में पढ़े जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, दूसरा कंडीशन में क्या पढ़े हम लोग, जब हम लोग फोकस पर रखे तो जाके अनंत पर बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। उसी बाद तीसरा कंडीशन पढ़े, जब वक्रता त्रिज्या पर वस्तु रखे तो हम लोग वक्रता त्रिज्या पे ही प्रतिबिंब बन गया। ये तीनों कंडीशन था, और कैसा बना, बराबर और वस्तु वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा। अब हम लोग और तीन कंडीशन में तीनों कंडीशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तीनों कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन देखेंगे आपका, ये चौथा कंडीशन हुआ, ये आपका चौथा, पांचवा, छठा। देखिए अब हम लोग जो चौथा कंडीशन कहता है, अगर हम, अब देखिए हम लोग ट्राई कर लिए फोकस पर रख के, अनंत पर रख के, और वक्रता केंद्र पर रखे, तो तीनों को ट्राई किया। अब हम लोग चौथा जो करेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे हम लोग वस्तु, ये आपका वक्रता केंद्र सी हो गया, ठीक है। इसके अब हम लोग जब बाहर वस्तु रखे ना, तो अगर इसका प्रतिबिंब देखे जाके कहां पर आके बना, ठीक है, कहां पे आके जाके बना, ये आपका वक्रता केंद्र और फोकस के जाके बीच में बन गया प्रतिबिंब। यानी ये चौथा कंडीशन में याद रखेगा, अगर प्रतिबिंब हम, अगर वस्तु हम लोग वक्रता केंद्र के बाहर रखते हैं तो जाके प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जाके बनता है प्रतिबिंब, ठीक है, याद रखिए। और कैसा बनता है, छोटी और वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा। छह कंडीशन में वास्तविक उल्टा लगातार रहेगा आपका, ठीक है, एक में आभासी आएगा, आपको बताएंगे अभी, ठीक है। अगर वस्तु हम लोग वक्रता केंद्र के बाहर रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला कंडीशन है, जब वस्तु फोकस एफ और ध्रुव के बीच रखे हम लोग, यानी कि वस्तु जो ये आपका एफ हो गया, ये ध्रुव गया, अगर इसके बीच में रखते हैं प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है प्यारे बच्चों, दर्पण के जाके पीछे बन जाता है। देखिए आप यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना ना आपका, और ये सीधा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, आपका ये दर्पण के जाके पीछे बना प्रतिबिंब, देख सकते हैं। यही था, अगर वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखे ना वस्तु ना, ये आपका वस्तु हो गया, तो इसका जाके प्रतिबिंब जाके कहां सीधा जाके बना, दर्पण के पीछे जाके बना, याद रखिएगा। पांचवा कंडीशन इसका, जब वस्तु हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखे ना, तो उसका प्रतिबिंब जाके दर्पण के बाहर, यानी कि दर्पण के जाके पीछे बनता है। और कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है जाके, देखिए बहुत बड़ा लग रहा है ना, वस्तु हम लोग इतना हो रहा है, लग रहा है इतना बड़ा, यानी कि बहुत बड़ी बनता है, और सीधा सीधा बिल्कुल इसी वस्तु के जैसा ही सीधा बनता है, एक लौता ऐसा प्रतिबिंब बना सीधा बना, सब जाके उल्टा ही बनता है, सीधा और आभासी जाके बना, ठीक है, याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला आपका होता है, याद रखने के लिए, ठीक है। अगर वस्तु हम लोग फोकस और ध्रुव पे रखे तो कहां जाके प्रतिबिंब मिलेगा, दर्पण के जाके पीछे, कैसा, वास्तविक, आभासी
और सीधा जाके बनेगा, याद रखिए, और सबसे बड़ा बनेगा, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। सॉरी, वास्तविक नहीं, आभासी और आपका बड़ी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। उसका अगला कंडीशन आप देखिएगा, अगर वस्तु हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखें, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो इसके अगर बीच रखते हैं हम लोग, तो वस्तु इसका प्रतिबिंब जाके कहाँ बनता है बताइए, वक्रता केंद्र के जाके बाहर बनता है। ये आपका प्रतिबिंब वस्तु रखे, ये देखिए वक्रता केंद्र के जाके बाहर प्रतिबिंब बनाना है। ये आपका छठा कंडीशन था, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका वक्रता केंद्र के बाहर जाके इसका प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका 6वां क्वेश्चन कंडीशन था मेरे बच्चों। अगले क्लास में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या रिलेशन होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में शायद इसको समाप्त चैप्टर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।